हाय गाइस, मैं एडवोकेट मेघा उपाध्याय। यू वाचिंग मी ऑन यूट्यूब। आज का हमारा टॉपिक है मर्डर कि आईपीसी के कौन से सेक्शन में मर्डर्स को, उसकी परिभाषा को, उसकी पनिशमेंट को, अटेम्प्ट टू मर्डर को और गलती से हुए गए मर्डर को और ज़बरदस्ती किए गए मर्डर को, जानबूझ की साजिश के तहत किए गए मर्डर को किन किन सेक्शन में डिफाइन किया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 300, सेक्शन 302, सेक्शन 304A, सेक्शन 307। मजा आया। तो सेक्शन 300 बताता है कि मर्डर किसे कहेंगे। सेक्शन 302 बताता है कि पनिशमेंट फॉर मर्डर्स क्या है। सेक्शन 304A बताता है कि किसी से गलती से मर्डर हो जाए तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है। और सेक्शन 307 बताता है अटेम्प्ट टू मर्डर कि मर्डर अटेम्प्ट किया गया है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, क्या पनिशमेंट है। तो सबसे पहले कंफ्यूजन लोगों में क्या होती है कि अटेम्प्ट टू मर्डर वो सेक्शन कौन से में आता है, किसी से गलती से मर्डर हो गया क्या वो भी अटेम्प्ट टू मर्डर में आता है। और जो मर्डर है और पनिशमेंट फॉर मर्डर है, इनके सेक्शन में मोस्टली लोग कंफ्यूजन क्रिएट। मर्डर को डिफाइन तो 300 में किया गया, सेक्शन 300 में किया गया, लेकिन उसकी पनिशमेंट को जो है वो सेक्शन 302 आईपीसी में बताया गया है। वही अटेम्प्ट टू मर्डर, जो मर्डर करने की कोशिश की गई है, वो किस में आता है, वो सेक्शन 307 में आता है। अटेम्प्ट टू मर्डर क्या होता है कि किसी व्यक्ति ने किसी की जान लेने की कोशिश की, मर्डर करने की कोशिश की और वह व्यक्ति जिसकी जान ले रहे थे वो बच गया गलती से, लेकिन मार अटेम्प्ट जो करने वाला, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? मीन्स जिसकी जान लेनी थी, जिसको मारना था, जिसका मर्डर करना था, वो बच गया और जो दोषी था वो नाकाम हो गया। मतलब जो मर्डर करना चाहता था वो नाकाम हो गया, तो उसके ऊपर सेक्शन 307 लगता है। इस यानी कि व्यक्ति बच गया पर वो दोषी करार हो गया, मतलब वो दोषी है क्योंकि उसने कोशिश की है मर्डर करने की, इसलिए सेक्शन 307 लगेगा। वहीं किसी की वजह से किसी की जान चली जाए, मतलब व्हाट इज सेक्शन 304A। आईपीसी का जो सेक्शन 304 है उसमें भी मर्डर को डिफाइन किया गया कैसे, लेकिन उसमें मर्डर के बारे में क्या बताया गया, किसी की लापरवाही की वजह से किसी व्यक्ति की जान चली जाए। तो 304A किसी की गलती की वजह से, किसी की नाकामी की वजह से किसी की जान चली जाए तो वह दोषी करार पड़ाता है। मीन्स ठीक है, गलती तो उसी व्यक्ति की थी, अच्छा। तो इसलिए इसमें सेक्शन 304A लगता है। इसमें भी पनिशमेंट और जुर्माने का प्रावधान है, सज़ा का प्रावधान है। तो एग्जांपल के तौर पे हम कैसे लेंगे, किसी ने प्रेस ऑन करके छोड़ दी, बिजली का प्लग भी ऑन करके छोड़ दिया, ठीक है उसका ध्यान नहीं था, लेकिन छोटे बच्चे या फिर किसी की वजह से कोई ध्यान नहीं है और छोटे बच्चे को थोड़ा पता नहीं होता तो वो करंट लग जाए, वो प्रेस को छू ले इस तरीके से कि वो गंभीर रूप से क्षति हो जाए, मतलब कि चोट से उनको लग जाए, पीड़ा हो जाए।
कुछ लोग क्या करते हैं, पानी की टंकी होती है ऊपर, वो थोड़ा अंदर भी होती है, कुछ ज़मीन के अंदर भी बनी हुई होती है, उसका ढक्कन थोड़ा सा खोल देते हैं। लापरवाही होनी कि पानी लिया अब ढक्कन बंद करना चाहिए। तो छोटे बच्चे होते हैं या फिर कोई बड़ा भी हो सकता है, उनका पैर स्लिप होके वो अंदर गिर सकते हैं, हो सकता है वो ऊपर वो खेलने के बहाने उस पानी की टंकी में कूद जाए, तो उनका ध्यान नहीं था लेकिन उनकी जान चली गई। तो इसमें भी पनिशमेंट का प्रावधान है। खुद का तो हम कहते हैं लेकिन दूसरे आपको दोषी जरूर ठहराते हैं कि इनकी गलती की वजह से हमारे बच्चे का नुकसान, मतलब आपस में भी अगर उसका दोष नहीं होगा तो भी बहुत सारे उसके ऊपर आरोप लग जाते हैं, दोष बहुत सारे जगह जगह से उसके ऊपर दोष लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसको 304A में पनिशमेंट तो जुर्माने से दंडित किया गया है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 300 में मर्डर को डिफ़ाइन किया गया है, सेक्शन 302 में मर्डर की पनिशमेंट को डिफ़ाइन किया गया है, सेक्शन 304A में गलती से किए गए मर्डर को डिफ़ाइन किया गया है, और 307 में अटेम्प्ट टू मर्डर को डिफ़ाइन किया गया है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।